आज के प्रेस वार्ता में आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे साथ रविंद्र जी हैं, संजीव श्रीवास्तव, रविंद्र सुखी जी, राकेश साहू जी, नीरज जी, हमारे साथी बस्ती से दिलीप जी, राहुल कुमार, शिबू जी, राजा कुमार और रवि, और कोई तो छुटा नहीं। तो पहले तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस दो खास वर्ग पर, एक तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कुछ सरकारी पदाधिकारी जो आरएसएस बीजेपी की मानसिकता रखते हैं। एक स्वर्गीय शायर राहत इंदौरी जी का एक बहुत ही मशहूर पंक्ति, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जड़ में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जड़ में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का जमशेदपुर थोड़ी। उन्होंने हिंदुस्तान कहा था, लेकिन और ये अर्जुन मुंडा जी को हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, भाजपा इनके बाप का जो है जमशेदपुर नहीं। ये पूरी तरह से आग जो लग गई ये अर्जुन मुंडा जी के चलते, और अर्जुन मुंडा जी का लेटर भी जो है ना, आपको सबको प्रतिलिपि मिलेगी, ये उनका ओरिजिनल लेटर जो उन्होंने लिखा। और इस लेटर में पूरा जमशेदपुर के कंपनियों का तारीफ करते हैं, यहाँ वहां फिर पहुंचते और कहते हैं कि जमशेदपुर का बस्ती में अवैध तरीके से लालच के चलते, एक मिनट बॉस, लालच के चलते मकाने बन रही है। और सरयुग राय जी और भाजपा चालक है अर्जुन मुंडा जी, उसका मैकेनिक और तेल बनने वाले हैं। भाजपा वाले जो है उसका वर्कशॉप है, गैराज है। अर्जुन मुंडा जी ने जो चिट्ठी लिखा था, मैंने प्रतिलिपि सबको दिया है, वो लेटर मेरे पास है, ये लेटर है। तो ये आरोप नहीं है, ये लेटर है अर्जुन मुंडा जी का, साइन देख लो, पूछ लेना कि साइन है कि नहीं। उन्होंने सुवर्णरेखा नदी के सभी बस्ती के ऊपर बुलडोजर चलाने का अनुरोध किया था। भाजपा ने एक ही सच बोला कि दो बस्ती का नाम हमने नहीं दिया, बात सही है, दो बस्ती का नहीं, क्योंकि ये तो पूरा जमशेदपुर के तोड़ने के चक्कर में, गांधी घाट, ह्यूम पाइप, नंदनगर, भुइयाडी, बाबूडी, बागोनाथू, पारेडी, सबको तोड़ने के चक्कर में, विजयनगर, ये सब आएगा उसमें। तो हमने कहा कि भाजपा और आरएसएस मानसिकता के सरकारी पदाधिकारी, भुइयाडी बस्ती या कोई भी बस्ती में हमने रोड बनाया, हमने बिजली दिया, सरकारी पानी दिया, तो आपने क्यों नहीं ये जवाब दिया? नोटिस क्यों दे रहे हो? नोटिस इसलिए दे रहे हो क्योंकि पैसा कमाना है। 150 आदमी को नोटिस दिया, फिर 200 जाएगा। ये जो है पदाधिकारी लोग का जो है पैसा का व्यवस्था हो गया, हर महीना जो है 200 नए लोग को देगा, 1.5-2 करोड़ उठाएगा मार्केट से हर महीना। इस तरह का अगर हम रोकेंगे नहीं ना, हर महीना हर 200 घर को नोटिस देगा, गरीब आदमी इतना परेशान होगा, ऋण में ले लेगा 100%, 200% इंटरेस्ट में डूबेगा, क्योंकि किसको जो छत टूटने वाला है तो कोई नहीं दौड़ेगा। तो सरकारी पदाधिकारी भाजपा के साथ कुछ आरएसएस माइंडेड, एक पानी पैसा कमाने का सूत्र हो गया, और दूसरा तोड़ने का जो है इनका षड्यंत्र है। जो लोग बोलते हैं कि ये सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में 500-600 करोड़ के अलावा मेंटेनेंस जो हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा पैसा का खेल है, ये लोग बोल रहे हैं। तो इसको जो सत्यापित करने की जरूरत है। हमने सीएम को चिट्ठी लिखा है कि अर्जुन मुंडा जी के ऊपर जांच कराइए कि किस आधार पर उन्होंने लिखा। उन्होंने डलमा के बारे में भी यही लिखा, आदिवासी भाई के बारे में भी लिखा कि इनके लालच है। अब देखो ना, लालच वाला मकान है क्या ये सामने? ये फोटो दिखा दे, ये लालच वाला मकान है यार। मुश्किल से दीवार है, मुश्किल से छत है। ये लालची लोग है क्या? ये कौन लोग? ठेला वाला, ऑटो वाला, मजदूरी करने वाला, और ये मुंडा जी के लिए लालची लोग का जो है प्रतिबिंब है। तमाशा हो गया इस देश में। तो इसीलिए ये लड़ाई लंबी है। 2 सितंबर को फिर से हमारे पक्ष रखना है। हमने सरकार को चिट्ठी दे दिया, लेकिन सरकारी अफसर को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि इसकी भी जांच होगी कि आपने किस आधार पर दिया। रोड आपने बनाया, जेएनएससी ने बनाया, पानी आपने दिया, बिजली आपने दिया, तो नोटिस किस बात की है? तमाशा बना दिया है कुछ भी।
रोड आप बनाओगे, बिजली आप दोगे और उसके बाद नोटिस दोगे। तो इसलिए सरकारी पदाधिकारी के लिए चेतावनी सीएम को हमने लिख दिया, ऐसे ऐसे पदाधिकारी को चिन्हित कीजिए, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। क्योंकि जिसने भी रोड दिया, जिसने भी जो बिजली दिया, पानी दिया, उसके ऊपर एमएलए एमपी फंड, उसमें एमएलए फंड उसमें खर्च हुआ है। रघुवर जी के समय जब मुख्यमंत्री से खर्च हुआ है तो किस आधार पर आपने किया? बात सही है ना? थैंक यू।